तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि हम अपने पोर्टल पे यहाँ पे जो हमारा चैनल है, इस पे आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके की अपडेट देते हैं। आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका जो वाटर कनेक्शन है, आप इसमें नाम चेंज कराना चाहते हैं, यानी कि अपने बिल पे नाम चेंज करना चाहते हैं, किसी और के नाम पे कनेक्शन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड का म्यूटेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूटेशन के लिए आपको बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे म्यूटेशन के लिए आपको सबसे पहले गूगल खोल लेना है। गूगल के अंदर आपको सर्च करना है वाटर म्यूटेशन। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये वेबसाइट देखने के लिए मिलने वाली है, अप्लाई फॉर म्यूटेशन। आपको इसे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट है djb.gov.in। आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो डिटेल्स फिल करने के लिए देखिए, जैसे कि आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका कनेक्शन होगा, उसका जो KNO नंबर होगा, वो KNO नंबर आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे KNO नंबर फिल करके आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाली डिटेल्स और ये वाली डिटेल्स, यानी कि आपके जिसके नाम पे कनेक्शन है उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और जिस एड्रेस पे ये कनेक्शन लगा हुआ है वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी। इसके बाद में आपको पेज थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब आपको जिनके नाम पे कनेक्शन को ट्रांसफ़र करना है, यानी कि आपका जो मीटर आपको किसी और व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, या अपने ही नाम पे ट्रांसफ़र करना है, या फैमिली में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या आपने नया कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो आप वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने नाम पे। तो जो भी व्यक्ति के नाम पे कनेक्शन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनकी यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। जो फ़ोटोग्राफ का डायमेंशन रहने वाला है, वो आपका मतलब जो इसका लेंथ रहने वाली है, तो यहाँ पे 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इमेज का साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका जो फ़ॉर्मेट होना चाहिए वो JPG फ़ॉर्मेट में होनी चाहिए, या फिर आपका PNG या GIF फ़ॉर्मेट में हो सकती है। तो यहाँ पे JPG में ज़्यादातर फ़ोटोज़ होती हैं, तो JPG फ़ॉर्मेट में आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे, जिसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद में आप थोड़ा-सा पेज को और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आती है यहाँ पे आपकी अधिक से अधिक जो बेसिक डिटेल्स हैं वो फ़िल करने की बारी। तो देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो यहाँ पे मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोग बाग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र कराना होता है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा रहे हैं प्रॉपर्टी, उनका नाम इस कॉलम में फ़िल करना होगा आपको। उनके फादर नेम यहाँ पे फ़िल करना होगा। देन फिर उसके बाद में आप उनका जो UIDI नंबर है, यानी कि उनका जो आधार कार्ड का नंबर है, वो आपको इस बॉक्स में फ़िल करना होगा। हालाँकि आप चाहें तो आधार कार्ड नंबर ना देना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी कॉलम नहीं है। जो भी मैंडेटरी कॉलम है उनके आगे स्टार बना हुआ है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड अगर नहीं देना चाहते हैं आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं इसे। इसके बाद में आपको अगला ऑप्शन ईमेल आईडी का देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरनी है। ईमेल आईडी भी मैंडेटरी कॉलम नहीं है, पर आपको ईमेल आईडी भरनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार आपके पास जब बिल बिल आते हैं, तो वो बिल आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं आ पाती है, तो मेल आईडी डली होने से ये रहता है कि आपकी मेल आईडी पे भी एक सॉफ्ट कॉपी बिल आ जाता है। तो आपको मेल आईडी वैसे भरनी चाहिए, पर आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगले कॉलम में यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फ़िल करना होगा, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फ़िल कर देंगे। इसके बाद ये वाला कॉलम आप स्किप कर सकते हैं, ये वाला कॉलम भी आप स्किप कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा और ऊपर कर लेंगे। अब ये आता है कॉलम जो अदर डिटेल्स का कॉलम है। तो ये अदर डिटेल्स वाला कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलम है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है ब्लड रिलेशन। तो जब हमने यहाँ पे ब्लड रिलेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसके लिए हम अगर नॉर्मल म्यूटेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल सेलेक्ट रखेंगे। अगर हम किसी को ब्लड रिलेशन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन टिक करेंगे। तो हमने अभी जैसे मान लीजिए किसी और ने किसी और व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी, तो नॉर्मल म्यूटेशन में आता है। इसके बाद में यहाँ पे परचेज़ किए, तो ये परचेज़ ऑटोमेटिक फिल होगा। और यदि आप अपने फैमिली में ही किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर ब्लड रिलेशन सेलेक्ट करते हैं, आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनके नाम पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि स्पाउस, यानी कि आपकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, सन के अपने बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, माता-पिता के नाम पे, या अपने भाई-बहन के नाम पे, या अदर रिलेशन में आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं कनेक्शन, तो आप ये ब्लड रिलेशन में टिक करेंगे। पर यहाँ पे मोस्टली केसेज़ में नॉर्मल म्यूटेशन होती है, तो आपको यहाँ पे आपने परचेज़ की होगी प्रॉपर्टी,
नॉर्मल म्यूटेशन सेलेक्ट करनी है और परचेस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ चाइल्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और नंबर ऑफ़ अडल्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन भी मैंडेटरी नहीं है, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, इन्हें भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके बाद में आपकी आती है बैंक डिटेल भरने की बारी। तो अब आपको यहाँ पे जो भी आप बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे बैंक का नाम फिल कर देंगे इस कॉलम के अंदर। इसके बाद में आपकी जो ब्रांच है, बैंक जिस अकाउंट में है उसकी जो ब्रांच है, ब्रांच का यहाँ पे नाम फिल कर देंगे, जहाँ की भी ब्रांच होगी आपकी। उसके बाद में आपको आपका MICR कोड भरना होगा। MICR कोड और IFSC कोड आपको पासबुक के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, तो MICR कोड आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद जो आपको अगला कॉलम देखने के लिए मिलने वाला है, तो जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वो आपको इस कॉलम में फिल करना होगा। तो ये तो बात हो गई आपकी बेसिक डिटेल्स की। अब बात आती है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पे ये कनेक्शन ट्रांसफ़र होने वाला है। तो देखिए, ओनरशिप स्टेटस में क्या रहने वाला है, जैसे कि मान लीजिए ओनरशिप स्टेटस में तो अगर आपने परचेज़ किया तो आप ओनर होंगे ही, तो आपको यहाँ पे ओनर ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद में जो आप ओनरशिप का प्रूफ देने वाले हैं, यानी कि आपके पास ओनरशिप का डॉक्यूमेंट क्या है कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। जिन ऑप्शंस में आप यहाँ पे सेल डीड दे सकते हैं, लीज डीड दे सकते हैं, कन्वेंस डीड होती है, और मोस्टली लोगों के पास रजिस्टर्ड GPA होती है, यानी कि जनरल पावर अटॉर्नी होती है। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे। तो जैसे कि GPA विद कंप्लीट बैक चेन, तो काफ़ी ऐसा होते हैं, काफ़ी प्लॉट ऐसे होते हैं जो एक से अधिक बार बिक चुके होते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक डेट की चेन भी अपलोड करनी होगी। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आपको वो वाले डॉक्यूमेंट के आगे रेडियो बटन जो ये बने हुए हैं, इस बटन में टिक कर देना है। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है आपको वो टिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे GPA सेलेक्ट कर ली, तो GPA सेलेक्ट कर लिया हमने। अब जो हमारे क्या होता है, GPA में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, तो GPA का जो हमारा सारे पेजेस होंगे लमसम इसके GPA के 6, 3, 12 और 3, 15 पेज होते हैं। तो यहाँ पे आपको 15 पेज ये स्कैन कर लेने हैं, जिनका साइज़ आपको 5 MB से ऊपर नहीं रखना है। इनका एक PDF बनाना है आपको। आप PDF ऑनलाइन बना सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। JPG टू PDF कन्वर्टर आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करके PDF जनरेट कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे जो PDF का साइज़ होना चाहिए वो 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे चूज़ बटन पे क्लिक करके आपकी फ़ाइल अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट आता है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ क्या है। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास ये ना हो, जैसे कि आधार कार्ड ना बना हुआ हो उनका, तो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, या फिर जैसे कि इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपका वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं। आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, आप राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे सीधा सा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया आधार कार्ड, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अगले कॉलम में यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। नंबर फिल करने के बाद आपको चूज़ बटन पे क्लिक करके आपका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे कि अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आप ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे इस बटन को। जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। मैं एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जिनके नाम पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका नाम भरना है, उनका कंप्लीट एड्रेस भरना है इस कॉलम में। इसके बाद जो कनेक्शन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका कैनो नंबर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे चलेंगे, और जो व्यक्ति के नाम पे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, उनका नाम फुल नेम लिखा जाएगा, यहाँ पे उनका एड्रेस लिखा जाएगा, देन यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। आप इस कॉपी को स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको ये कॉपी अपलोड करनी होती है। तो ये कॉपी आपको जब स्कैन कर लेंगे, सारी डिटेल्स भरने के बाद चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसके बाद में आपको सिंपली सा प्रोसेस रह गया है, ज़रा सा छोटा सा काम रह गया है, जैसे कि ये चेक बॉक्स बना हुआ है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे सेल्फी रहने देना है आपको, और आपका एक यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपने यहाँ पे एक सिग्नेचर करा होना चाहिए, आपका सिग्नेचर वाइट पेपर पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक सिग्नेचर करेंगे।
देन इसके बाद में आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये जो कैप्चा कोड है आपको इस बॉक्स में फिल करना है। तो यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड आप इस बॉक्स में फिल कर देंगे। इसके बाद में जब ये सारे ऑप्शन आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपकी सारी डिटेल्स ये हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको ARN नंबर एंड टू एंड मिल जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी म्यूटेशन को, और म्यूटेशन के साथ आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट भी मिल जाएगी। इसके बाद में दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक अधिकारी आएंगे, वो यहाँ पे आपका वेरीफाई करके जाएंगे डॉक्यूमेंट्स को और आपका कनेक्शन देख के जाएंगे। देन आपको म्यूटेशन लग जाएगी। तो म्यूटेशन का जो बिल होता है वो आपका 24 घंटे के अंदर जनरेट हो जाता है। तो म्यूटेशन का बिल भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। म्यूटेशन का बिल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा किस तरीके से आप म्यूटेशन का बिल डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपका यहाँ पे जो अगला बिल आएगा वो आपका जिसके नाम पे आपने कनेक्शन को ट्रांसफ़र किया है उनके नाम पे आएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दें प्रेस और नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जैसे भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ ही साथ जैसे ही अभी महिला समृद्धि योजना स्टार्ट होगी उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको हमारे चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगा। सारे स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से महिला समृद्धि योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। धन्यवाद।